कहीं तेरा बाप तो बदला नहीं ले रहा है हमसे? मेरा बाप इस घर की नींव बचाने के लिए रोज अपनी कब्र खोद रहा है। यही तो, अपनी कब्र खोदते खोदते झल्ला गया होगा और अब मेरे बाप की कब्र खोद रहा है। तुमने कौन सी नींव जोड़ी है उनकी? क्या पता कब्र ही खोद रहे हो। औरत है, औरत बन कर रहे। सर, जो स्केलेटन शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें गड़ा मिला था, उसकी मौत करीब 6 महीने पहले सर पे हुए वार की वजह से हुई थी और स्कल फ्रैक्चर भी है सर। लेकिन 6 महीने पहले किसका मर्डर हुआ होगा जिसका एक नाक शिंदे फैमिली से कोई कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन हो सकता है सर, क्योंकि जिस लोकेशन के पीसीओ से आपको कॉल आया था, उस लोकेशन पर अक्सर एकनाथ की बेटी श्रुति और उसके पति काशीराव का फोन एक्टिव रहता है। तो हो सकता है सर, श्रुति या काशीराव में से किसी ने आपको कॉल किया हो। और एक बात सर, ये श्रुति और काशीराव की ज्यादातर बातें रमाकांत भिड़े से होती हैं। ये रमाकांत भिड़े कौन है? एकनाथ का राइट हैंड। एकनाथ के सारे काम यही देखता है सर। और सर, जब हम शिंदे की फैमिली से मिलके आए थे, उसके 2 घंटे बाद से श्रुति का फोन बंद है। अरे अरे भास्कर, बैठे आप, बैठे बैठे। भास्कर, इनकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। ताई, हम भाव को अस्पताल भी नहीं ले जा सकते, पकड़े जाएंगे हम लोग। ताई, अब दवाई वाले से दवाई ले आइए। ओहो, मैं दवाई लेके आती है, तू ध्यान रख इनका। मैं आती है। हेलो ताई, 300 रुपया। दादा, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। एक काम करो, इसमें से जो उल्टी रोकने वाली दवाई है वो ही दे दो। ये लीजिए 50 रुपये। धन्यवाद दादा। क्यों? आपको मेरी बहन श्रुति से क्या काम है? आपकी बहन श्रुति है कहाँ पर? मेरे को नहीं पता। सर, आज दोपहर से वो घर पर वापस नहीं आई। उसका फोन भी बंद है। लेकिन बात क्या है सर? और आप तो श्रुति के पति हैं, पता होगा आपकी बीवी कहाँ है। नहीं साहब, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि श्रुति कहाँ है। सर, आपने बताया नहीं, आप श्रुति के बारे में जानना क्या चाहते हैं? आपकी बहन श्रुति जब भी घर आए या उसका फोन आए, उसे कहना हमसे जरूर मिले। सर, कहीं ऐसा तो नहीं जो कॉल हमको आया था वो श्रुति ने ही करवाया हो सकता है श्रुति को अपने बाप से कोई प्रॉब्लम हो। पता करो श्रुति का फोन आखिरी बार कहाँ बंद हुआ था। सर, ये दवा भी अब मुझे बचा नहीं पाएगी। मैं भी ओमकार की तरह। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सर, जिस लोकेशन पर श्रुति का फोन बंद हुआ, मैंने पता किया उस एरिया में एकनाथ शिंदे का एक फार्म हाउस है। हो सकता है श्रुति एकनाथ शिंदे के फार्म हाउस में ही हो। सर, ये तो श्रुति और भीड़े के फोटोग्राफ्स हैं। कहीं श्रुति के मर्डर से भीड़े का तो कोई लेना देना नहीं? शिरके हो सकता है, लेकिन पहले अनंत की किडनैपिंग, फिर शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर उस स्केलेटन का मिलना और अभी श्रुति के बॉडी का मिलना, इन सब का आपस में कनेक्शन क्या हो सकता है? क्या क्या श्रुति का मर्डर? लेकिन सर, ये कैसे? भिड़े कहाँ है? भिड़े अपने घर पर? भिड़े का क्या क्या? ये तो
बोलती थी कि काशी के बिना जी नहीं सकती मैं, काशी को धोखा देकर मर गई वो। बाबा, अब पता चला ये भिड़े ये जो तुम्हारे पीठ पे चूड़ा घोप रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको स्केलेटन मिला है ना, देखना उसके मर्डर में भी भिड़े का ही हाथ होगा। भिड़े का एड्रेस दीजिए हमें। नहीं सर, सुबह से भिड़े को नहीं देखा मैंने। सर, भिड़े का फोन भी बंद है। बोलो दामोदर। सर, हमने फार्म हाउस के आसपास पूछताछ की तो ये पता चला कि श्रुति के पति काशी को फार्म हाउस के बाहर देखा गया था। सर, हो सकता है काशी को श्रुति और भिड़े के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और उसी ने श्रुति को मारा हो। ये एकनाथ के सभी फैमिली मेंबर्स की फोन लोकेशन चेक करो और इस काशी राव के बारे में भी पता करो। ओके सर। हेलो, अगर अनंत सही सलामत चाहिए तो कल तक पैसे दे दो, नहीं तो मार देंगे अनंत को। नहीं नहीं अनंत को कुछ मत करना प्लीज। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो। मैं हेलो 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 हेलो। क्या हुआ मेरे अनंत को? बोलो क्या हुआ? सर, जिस पीसीओ से आपको कॉल आया था उसकी लोकेशन रामवाड़ी की है। शिरके, ये भिड़े भी गायब है और उसका फोन भी बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं अनंत की किडनैपिंग में ये भिड़े ही मास्टरमाइंड हो? लेकिन सर, समझना यह भी होगा कि जिस किडनैपर की मौत हॉस्पिटल में हुई थी उससे जब आपने ये पूछा कि अनंत की किडनैपिंग किसने करवाई तो उसने एकनाथ का नाम क्यों लिया? एकनाथ? लेकिन उस किडनैपर ने सिर्फ एकनाथ बोला, शिंदे नहीं बोला। हो सकता है वो ये बोलना चाहता हो कि एकनाथ का आदमी या एकनाथ का सेक्रेटरी, या फिर ये भी हो सकता है वो एकनाथ नहीं, एकनाथ से संबंध रखने वाले उसके किसी रिश्तेदार का नाम लेना चाहता हो, जैसे एकनाथ के बेटी, बेटा, नौकर या फिर कोई भी। लेकिन फिलहाल हमारा शक भिड़े पर इसलिए है क्योंकि वो गायब है। शिरके, कहीं ऐसा तो नहीं श्रुति के मर्डर का राज अनंत के किडनैपिंग के किसी राज से भी जुड़ा हो? सर, मैंने श्रुति के पति काशी राव का बैकग्राउंड चेक किया। वो एकनाथ के बिजनेस राइवल के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल भी जा चुका है। सर, काशी के अलावा एकनाथ की फैमिली का कोई भी मेंबर उस फार्म हाउस पे नहीं था जहां पर श्रुति की लाश मिली थी। और हाँ, एक और बात सर, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से श्रुति की मौत गला घोटने से हुई है और उस दिन दोपहर 3 से 4 के बीच हत्या का वक्त है। और सर, काशी का फोन भी उसी समय वहां पर एक्टिव था। शिरके, लेके आओ उस काशी को। सर। साहब, मैंने श्रुति को नहीं मारा। तूने मारा या नहीं मारा ये तो हम तेरे से सच निकलवा ही लेंगे। राजेश दीक्षित के बेटे अनंत की किडनैपिंग में क्या एकनाथ शिंदे का हाथ है? मुझे नहीं पता साहब। कहीं ऐसा तो नहीं अपने ससुर को फंसाने के लिए ही तूने अनंत की किडनैपिंग कराई हो? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक बात बता, श्रुति का भिड़े के साथ अफेयर था, ये बात तू पहले से जानता था? नहीं साहब। तो फिर एकनाथ शिंदे के जिस फार्म हाउस से हमें श्रुति की लाश मिली तेरा फोन वहां एक्टिव था, कैसे? अब तो खुद बताएगा या हम अपने तरीके से निकलवाएं? साहब, मैं फार्म हाउस पे गया था, लेकिन मेरे ससुर जी ने मुझे बोला था कि वहां पर एक मीटिंग है, इसलिए मैं गया था। साहब, मैंने श्रुति को नहीं मारा। अब मेरा यकीन कीजिए, जब मैं वहां गया तो श्रुति मरी पड़ी थी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं तू वहां पहुंचा, तूने अपनी बीवी श्रुति को भिड़े के साथ वहां देखा हो? साहब, मुझे फंसाया जा रहा है मेरी बीवी की मर्डर केस में। मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी को भिड़े ने मारा या और किसी ने। साहब, जब मैं वहां पहुंचा साहब, मुझे लगता है कि एकनाथ ने अपनी बेटी को मरवाया और अब मुझे फंसा रहा है। एकनाथ अपनी बेटी को क्यों मारेगा? सर, क्योंकि श्रुति मुझसे प्यार करती थी और एकनाथ इस बात से बहुत चिढ़ता था। अगर तू इतना ही सच्चा है तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर क्यों गया था? साहब, वो भी एकनाथ की वजह से गया था। उसने उस वक्त भी मुझे बलि का बकरा बनाया था। चल, तेरी हम सब बात मान भी लें तो एकनाथ शिंदे की जिस कंस्ट्रक्शन साइट से हमें स्केलेटन मिला वो स्केलेटन किसका था? साहब, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन 6 महीना पहले लांजा टाउन का एक सरकारी सिविल इंजीनियर संदीप देशमुख, साहब मुझे लगता है कि ये कंकाल उसी का है, क्योंकि संदीप का भिड़े और एकनाथ के साथ बहुत बड़ा पंगा था। आपके भिड़े ने मारा हमारी श्रुति को, पहले उसे बहकाया है, फिर जान से मार दिया है। देख लिया किस सांप को दूध पिला रहे थे आप?
चांद से मार दूंगा भेड़े को, देखना। तेरा भी लफड़ा था क्या भेड़े के साथ? बोल। सिरे तो लॉक है। सुनिए, संदीप देशमुख का घर यही है ना? जी सर। अच्छा, कुछ पता है उनका घर बंद क्यों है? सर पता नहीं, ये तो 6-7 महीनों से बंद पड़ा है। ये संदीप देशमुख के परिवार के बारे में कुछ जानती हैं आप? सर संदीप जी अपनी वाइफ और बेटी के साथ यहाँ रहा करते थे, लेकिन उनकी वाइफ तो काफ़ी टाइम पहले गुजर गई थी। और सर बाद में संदीप जी भी लापता हो गए और बेचारी उनकी बेटी कुछ समय बाद वो भी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। किस रिश्तेदार के यहाँ? सर इसका मुझे आइडिया नहीं। शिर्के, हम जब एकनाथ शिंदे के घर गए थे, इस लड़की को मैंने उसके घर में देखा था। सर ये लड़की तो एकनाथ के घर में नैना के बेटे को ट्यूशन पढ़ाती है। तो इस लड़की का संदीप देशमुख से क्या रिश्ता हो सकता है? साहब ये तो संदीप जी की बेटी है, लक्ष्मी। शिर्के, कहीं ऐसा तो नहीं ये लक्ष्मी एकनाथ शिंदे से बदला लेने के लिए या फिर उसको फंसाने के लिए कोई प्लान बना रही हो? अनंत की किडनैपिंग भी इसी ने कराई और श्रुति के मर्डर में भी इसी का हाथ हो। सर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये सच है, मेरे बाबा को गायब करवाने में उस एकनाथ शिंदे का ही हाथ है। सर मुझे उन पे शक था, इसलिए मैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वहाँ टीचर की जॉब कर रही थी। अगर तुम्हें एकनाथ शिंदे पर शक था तो पुलिस की मदद भी तो ले सकती थी। उसकी जासूसी करने की क्या जरूरत थी? सर मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही हूँ और ना ही कभी करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर भी मेरे बाबा का खून है। सर मेरे बाबा संदीप देशमुख न्यू कंस्ट्रक्शन में एनओसी देते थे और शिंदे कंस्ट्रक्शन हर काम इलीगल तरीके से करता है। सर मुझे पूरा शक है मेरे बाबा को गायब करवाने में एकनाथ शिंदे का ही हाथ है। और रही बात पुलिस की मदद लेने की, तो सर मैंने मेरे बाबा की मिसिंग कंप्लेन लॉन्च करवाई थी। आप चाहें तो पता कर सकते हैं, एफआईआर की कॉपी मेरे पास भी है, लेकिन पुलिस आज तक उनका पता नहीं कर पाई। तो सर अगर मैंने अपने तरीके से अपने बाबा के गायब होने का राज पता करने की कोशिश की है तो क्या गलत कर दिया? आपको बताता हूं। सर लक्ष्मी का डीएनए उस स्केलेटन के डीएनए से मैच करता है जो हमें एकनाथ शिंदे की कंस्ट्रक्शन साइट पर गड़ा मिला था। लक्ष्मी, हमें एकनाथ शिंदे के कंस्ट्रक्शन साइट से जो स्केलेटन मिला था वो तुम्हारे बाबा का ही था। लक्ष्मी, तुमने हमें कहा था कि तुम एकनाथ शिंदे के खिलाफ सबूत ढूंढा करती थी। क्या अनंत की किडनैपिंग में एकनाथ शिंदे का हाथ हो सकता है? अगर इससे रिलेटेड कुछ भी जानती हो हमें बताओ। सर जब भी मैं उनके घर जाती थी और उस दिन आपके उनके घर वालों से मिलने के बाद मैंने वहाँ के लोगों के कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। लेकिन एक बात याद रखना यार, जमीन और चोरों के चक्कर में भाई का दुश्मन मत बन। इस घर के राज को राज रखना ही मेरी जिंदगी की मजबूरी है और यही मेरा गुरूर। और इस पर किसी ने उंगली उठाई
ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जानता हूं ये काम इसी घर के किसी विभीषण का है। आज के बाद दोबारा मत पूछना कि कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ। सर, नैना का हस्बैंड प्रमोद उसको बहुत मारता है। अगर इस घर में सबसे ज़्यादा कोई दुखी और अत्याचार सह रहा है तो सर वो नैना ही है। इनफैक्ट नैना की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। इस लड़की की लाश हमें 10 दिन पहले मिली थी और बाद में मर्डर। शायद ये मावना गांव के सरपंच वल्लभ माने की छोटी बेटी है पूर्वा, लेकिन वल्लभ माने ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। और हैरत की बात यह है कि उनकी बड़ी बेटी नैना, उसने भी इसे पहचाना नहीं। नैना कौन? एकनाथ शिंदे की बहू है, नैना प्रमोद शिंदे। आपको लगता है ये लड़की जो किडनैपर्स के साथ देखी गई एकनाथ शिंदे की बहू नैना शिंदे की छोटी बहन पूर्वा है? जी हाँ, नैना शिंदे हमारी बेटी है, लेकिन उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी लाश गांव के बाहर मिली थी। सोच समझकर बोलिए वल्लभ माने जी, अगर आपकी बात झूठ निकली तो हम। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वो लड़की मेरी बेटी नहीं थी, मतलब नहीं थी। सर मुझे लग रहा है ये वल्लभ हमसे झूठ बोल रहा है और नैना शिंदे ने भी हमसे झूठ बोला था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अनंत की किडनैपिंग में एकनाथ की बहू नैना शिंदे का ही हाथ हो? लेकिन शिरके, अगर वो लड़की नैना शिंदे की छोटी बहन पूर्वा ही थी तो समझना ये भी होगा कि किडनैपिंग में उसका क्या रोल था, उसका और मर्डर किसने किया। मुझे लगता है इस नैना शिंदे से हमें दोबारा मिलना चाहिए। इसको मार के क्या हासिल होगा रे? हाँ? सुन भास्कर, इनकी और ओंकार की मौत बेकार नहीं जानी चाहिए, समझा तू? पहले इनका अंतिम संस्कार करना है, फिर मांगेंगे इसके बाप से पैसे। क्या वो लाश वाकई पूर्वा की नहीं थी? आप चुप क्यों हैं? सब वो लाश पूर्वा की थी। तो तुमने उस लाश को पहले क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया? क्योंकि मेरे बाबा ने मना किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि पूर्वा की लाश जिस हालत में थी उससे बाबा की बहुत बदनामी होती। अगर पूर्वा तुम्हारी बहन थी तो वो उन किडनैपर्स के साथ क्या कर रही थी जिन्होंने अनंत दीक्षित को किडनैप किया था? मला नहीं माहित सर। मैं पूर्वा से तब से नहीं मिली हूँ जब से वो घर से भागी थी। एकनाथ जी, आप पूर्वा और उन किडनैपर्स की मीटिंग के बारे में क्या जानते हैं? सर मैं पूर्वा को ही ठीक से नहीं जान पाया तो किडनैपर्स के बारे में कैसे कुछ बता सकता हूँ। बस सर, इस घर में इससे ज़्यादा और कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन उस किडनैपर ने तो आप ही का नाम लिया था। सर मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इस घर में ये क्या हो रहा है। पहले अनंत की किडनैपिंग, फिर किडनैपर्स के साथ नैना की बहन पूर्वा का देखा जाना, फिर पूर्वा और मर्डर, फिर किडनैपर्स का एकनाथ का नाम लेना और एकनाथ की कंस्ट्रक्शन साइट पे स्केलेटन होने का हमें फोन आना। यस, मेरे को एकनाथ शिंदे के क्राइम का मालूम है। एकनाथ शिंदे की रामवाड़ी वाली साइट पे जाइए। और अब ये श्रुति का मर्डर, इन सब बातों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है शिरकी। पॉसिबल है सर। सर हो सकता है नैना शिंदे अपनी बहन पूर्वा के साथ मिलकर एकनाथ से बदला लेना चाहती हो, क्योंकि सर इस घर में नैना की इज्जत ना तो उसका पति करता है और ना ही कोई और सर हो सकता है कि स्केलेटन की न्यूज़ देने वाला फोन कॉल भी नैना की कोई चाल हो और श्रुति को नैना का ये राज पता चल गया और श्रुति का मर्डर नैना की किसी साजिश से जुड़ा है। इन सब में एक बात अटपटी है, पूर्वा अगर किडनैपर से मिली हुई थी तो फिर पूर्वा का और मर्डर किसने किया? अनंत की किडनैपिंग क्या वाकई नैना के इशारे पर चल रही थी या फिर इसका असली हमराज कोई और ही है? क्या कनेक्शन है तेरा उस बच्चे की किडनैपिंग के साथ? क्या कनेक्शन है उस बच्चे की किडनैपिंग के साथ? नहीं, इसका मेरी बीवी यानी इसकी भाभी के साथ चक्कर चल रहा है। बस दादा, चल छोड़। कौन क्या कर रहा है? किसकी नीयत क्या है?
इसका पता मैं खुद लगाऊंगा। दोबारा इसे छूना मत। छूने तो इसे तुझे भी नहीं दूंगा मैं। लेकिन तूने जिसे छुआ है वो मेरे सामने आ चुका है। भेड़े मेरे पास है। वो तूने क्या क्या कांड किए हैं, भेड़े ने मुझे सब कुछ बता दिया है। किडनैपर्स के साथ देखी गई लड़की को अब नैना शिंदे द्वारा अपनी बहन पूर्वा मान लिया गया था, लेकिन नैना द्वारा दी गई जानकारी अब भी अधूरी थी। पुलिस मान रही थी कि अनंत के किडनैपर्स वल्लभ माने के गांव मावना और आसपास के इलाकों से हो सकते हैं। उनकी पहचान के लिए पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और जल्द ही उन तीनों किडनैपर्स की पहचान सामने आ गई। साहब ये लड़की तो भास्कर की गर्लफ्रेंड है साहब, पूर्वा। और पूर्वा की बड़ी बहन तो भास्कर को अपने छोटे भाई जैसा समझती थी। तेरे को तो मालूम ही होगा। किधर आए ये भेड़े? भाऊ अगर मैं बता दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? पिछले केस में भी आपने मेरे को बलि का बकरा बना दिया था। चल ठीक है, पूरा बिल्डिंग तेरे नाम पे कर दूंगा। बता। भाऊ भेड़े मेरे को जिंदा मांगता है। वो कमीना मेरी बीवी के साथ सोया था। उसे जान से मारोगे ना? तू बस मेरे को इतना बता, भेड़े है किधर? देख वल्लभ, तू मेरे बचपन का दोस्त है। मैं तुझसे भले ही बिजनेस में आगे बढ़ गया, लेकिन अपनी दोस्ती को नहीं भूला। अपने बेटे की शादी मैंने तेरी बेटी के साथ कर दी, लेकिन तूने गलत फहमी को झगड़ा समझकर अपनी बेटी नैना के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की। नहीं, ऐसा ना बोलो साहब। आपका ऐसा नहीं बोला मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया है तो मुझे पता नहीं, पर मेरी बेटी को मारना मत भाऊ। उठ उठ, ठीक है। अगर अपनी बेटी नैना को बचाना चाहता है तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी तेरे को। सर, भास्कर की फोन लोकेशन से उनके एक हाइड आउट का पता चला है। वहाँ एक ठेले वाले ने बताया कि दामले भी ओमकार की तरह मर चुका है और उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर ले गए थे। सर, क्या इसकी मौत नेचुरल मौत है या फिर ओमकार की मौत की तरह कुछ और ही चक्कर है? ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। अनंत की किडनैपिंग करने वाले 3 लोग थे और उन तीनों को एक औरत ने फ़ोन किया था। गांव वालों के बयान के मुताबिक नैना भास्कर से मिला करती थी। फिर के इस नैना से दोबारा मिलते हैं। हाँ, मैं भास्कर को जानती हूँ और मेरे कहने पर ही उसने किडनैपिंग की थी। भास्कर और पूर्वा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों भागकर शहर तो चले आए, लेकिन भास्कर को कोई काम नहीं मिला, इसलिए वो बहुत परेशान था। और तभी मैंने उसे अनंत के पिताजी के बारे में बताया। भास्कर और उसके साथी तो किडनैपिंग के लिए मान गए, लेकिन जब ये बात पूर्वा को पता चली तो उसने भास्कर को मना कर दिया। और इसी वजह से भास्कर ने पूर्वा का रेप किया और उसको मार भी दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। भास्कर पूर्वा से बहुत प्यार करता था। उसने पूर्वा को नहीं मारा सर। वो तो ये भी नहीं जानता कि पूर्वा अब नहीं रही। भास्कर ने पूर्वा को नहीं मारा था, फिर किसने मारा? मला नहीं माहित सर, मी खरं बोलते हैं। और श्रुति का मर्डर, संदीप देशमुख का मर्डर? नहीं सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ। पानी चाहिए, पानी। ताई, हमने ये फिरौती भूल जाते हैं। आप मेरी मानो ना तो इस बोझ को ना हम कहीं फेंक देते हैं। इसकी वजह से हमारा तन मन दिमाग सब कुछ भ्रष्ट हो गया।
कैसे छोड़ेंगे भास्कर? बेचारा बच्चा है, कहीं किसी ने कुछ कर दिया बेचारा बेकार में। ताई तो अपनी ममता बंद कर। हमारे पास ना दिन के सिर्फ 60 रुपए बचे हैं। ना खाने का हो जाए ना पीने का, हम लोग क्या करेंगे ताई? भगवान पे विश्वास कर भास्कर। भगवान हम गरीबों की कभी नहीं सुनता, सिर्फ रईसों की सुनता है। सर, दामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत की वजह वही है जो ओमकार की थी। दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम थी। ये उनके गांव में पता करो दोनों काम क्या किया करते थे। सर, पता चला है एकनाथ शिंदे का बड़ा बेटा प्रमोद शिंदे, उसका मर्डर हो गया है। व्हाट? हाँ सर, उसकी बॉडी को हॉस्पिटल से घर लेकर के आ गए हैं। इसके पहले कोई कुछ कहे, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। प्रमोद दादा का मर्डर मेरे हाथों हुआ। हमारे बीच में अक्सर तू तो मैं होती रहती थी, लेकिन आज हाथापाई भी हो। उसी हाथापाई में यह हादसा हो गया। ये आदित्य की स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करो। प्रमोद और आदित्य, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकल लो। ओके सर। और एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर। पता चला है कि भास्कर का फोन लगातार गांव की तरफ मूव कर रहा है। अरे भास्कर, तू गांव में क्यों आया है? तुझे पुलिस ढूंढ रही है पूर्वा के मर्डर केस में। क्या पूर्वा का मर्डर हो गया है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले गांव के बाहर उसकी लाश मिली थी। शायद उसका भी हुआ था। तू यहाँ रुक मत, चला जा, नहीं तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी। भास्कर, तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो मत करो, ये सब ठीक नहीं कर रहे। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। सर, जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रमोद और आदित्य की मारपीट हुई, वहाँ के मजदूरों का यही बयान है कि प्रमोद की हत्या गैर इरादतन हुई है। सर, दामले, ओमकार और भास्कर तीनों गोताखोर थे और ये तीनों ही वल्लभ माने के लिए काम किया करते थे। क्या काम किया करते थे? सर, वल्लभ माने गैरकानूनी तरीके से नदी के अंदर से रेत निकालकर कई सालों से उसे बेचने का काम करता आ रहा है और पिछले 15 सालों से यह वल्लभ नदी के किनारों से इतनी रेत निकाल चुका है सर कि नदी के दोनों किनारे साफ हो चुके हैं। और सर, नदी की तली से रेत निकालने के लिए वो गांव के मासूम लोगों को उन्हें गोताखोर बनाकर नदी के अंदर भेजकर रेत निकलवाने का काम करता है। और सर, ये दामले और ओमकार इसी काम की वजह से मारे गए। शिर के पूर्वा की बॉडी पे भी उसी तरह का रेत मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं पूर्वा का रेप और मर्डर भी उन्हीं गोताखोरों ने किया हो, वल्लभ माने से बदला लेने के लिए? इस वल्लभ माने को लेके आओ। सर, सरपंच वल्लभ माने, तो तू गैर कानूनी तरीके से सैंड माइनिंग का धंधा नहीं करवाता। देखिए साहब, आपको जिसने जो बताना था बता दिया। हाँ, मैं रेत का धंधा करता हूँ सर, लेकिन नदी के तले से रेत निकलवाने में उसमें कोई सच्चाई नहीं है सर। जिसने अपने बेटी की लाश को नहीं पहचाना उसका हम विश्वास करेंगे? सर, मैंने आदित्य और प्रमोद के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। पता चला कि आदित्य लगातार भिड़े के टच में था और सर, भिड़े का फ़ोन जब बंद हुआ उसकी आखिरी लोकेशन मोतीबाग थी, जहां प्रमोद का फ़ोन भी एक्टिव था। सर, मोतीबाग में तो एकनाथ शिंदे की एक कंस्ट्रक्शन साइट भी है। कंडीशन देख के लगता है कि हत्या 2 से 3 दिन पहले की गई है। एकनाथ, प्रमोद या आदित्य, इन तीनों में से कोई भी मार सकता है सर। प्रमोद तो रहा नहीं, एकनाथ और आदित्य को बुलाओ। सर, देखिए सर जी, भले ही भिड़े ने मेरी पीठ में छुरा भोंका हो, लेकिन उसके मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा लेना देना नहीं तो तुम्हारे बेटे का तो लेना देना है। आदित्य के फोन की लोकेशन भिड़े के फोन की लोकेशन से मैच करती है। जाहिर सी बात है कि आदित्य ने ही भिड़े को मारा होगा। सर, मैं मानता हूं कि मैं भिड़े के टच में था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। फिर क्यों उसके टच में थे? बाबा और प्रमोद जो गलत धंधे कर रहे थे उसके बारे में पूछ रहा था।
लेकिन पता नहीं कहाँ से प्रमोद दादा को भिड़े के बारे में पता चल गया और उसने उसे वहाँ से गायब कर दिया। भी तो हो सकता है कि तुमने ही भिड़े को मारा हो, ये बात प्रमोद को पता चली हो और बाद में तुमने प्रमोद को मार दिया। हाँ, मेरा उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ भिड़े के वजह से नहीं। भिड़े ने मुझे प्रमोद दादा के एक और कांड के बारे में बताया था। कैसा कांड? सर, प्रमोद ने ही नैना की बहन पूर्वा का रेप और मर्डर किया था और नैना को भी बात पता थी कि प्रमोद ने ही पूर्वा का रेप और मर्डर किया है, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं। ये बात मुझे भिड़े ने बताई थी। शायद इसी वजह से प्रमोद दादा ने भिड़े को मार दिया होगा। हो सकता है आदित्य झूठ बोल रहा हो। ये पूर्वा के स्वैब से प्रमोद का डीएनए टेस्ट करके देखो। ओके सर। फिलहाल बाप बेटे दोनों को जाने दो। सर। सर, रिपोर्ट आ गई है। पूर्वा के सैंपल से प्रमोद का डीएनए मैच होता है। मतलब साफ है कि प्रमोद नहीं, पूर्वा का रेप किया था। हाँ, प्रमोद ने ही पूर्वा के साथ उस दिन पूर्वा मुझसे मिलने आई थी और जब वो वापस जाने लगी तब प्रमोद ने उसके साथ। तुम्हारे पति ने तुम्हारी बहन के साथ ये सब किया और तुम फिर भी खामोश रही। मैं काय करणार सर, मेरे बाबा ने मुझे खामोश कर दिया। वो एकनाथ शिंदे के लिए इलीगल सैंड माइनिंग का काम करते और उन्होंने बाबा की बहुत मदद भी की, इसलिए बाबा एकनाथ शिंदे के दबाव में थे और मैं बाबा के दबाव में। ये तो साफ है कि पूर्वा का रेप हुआ था, जो तेरे ही दामाद प्रमोद ने किया था, और ये बात तेरी बेटी नैना अच्छी तरह से जानती थी। तू क्या जानता था ये बता। सब मुझे नहीं पता, नैना ने मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं। तू एकनाथ के लिए सैंड माइनिंग का धंधा करता है ना, हमें सब पता चल चुका है। बोल। मैं गांव का सरपंच था तो एकनाथ नदी से रेत निकालकर इलीगल तरीके से बेचा करता था। आज से 15 साल पहले एक ट्रक के बदले में मुझे 150 रुपया दिया करता था ताकि मैं चुप रहूं, किसी से कुछ नहीं कहूं, और मार्केट में हजारों रुपए में पुरेती बेचा करता था। फिर एकनाथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आने के बाद ये इलीगल धंधे से अपने आप को अलग करने के लिए उसने ये धंधा मुझे सौंप दिया। धंधा एकनाथ का ही था, सिर्फ चलाता मैं था। नदी से रेत निकालते निकालते नदी के दोनों किनारे खाली हो चुके थे, इसलिए नदी के तले से रेत निकालने के लिए गांव के कुछ गोताखोर लड़कों को तैयार किया। अपने लालच में तुम लोगों ने गांव के मासूम लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सर, एकनाथ शिंदे और उसका लड़का आदित्य दोनों गायब है और दोनों के फोन भी बंद है। सब एकनाथ ने ही अपने बेटे आदित्य को अगवा किया होगा साहब। वो उससे बहुत चिढ़ता था। आदित्य बहुत ही ईमानदार और उसूलों वाला है। सच के लिए वो अपने बाप और भाई दोनों के खिलाफ जा सकता है। और कंस्ट्रक्शन साइट में जो कंकाल मिला था उसकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए एकनाथ को लगता है कि आदित्य दोषी है। अगर अपनी बेटी नैना को बचाना चाहता है तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी तेरे को। बोलो भाऊ। तेरा जो गोडाउन है वो कुछ दिन के लिए चाहिए मुझे। अपने बेटे को किडनैप करना है। श्रुति को तू नहीं मारा ना? आप जानते हैं मैं किसी को मार नहीं सकता। प्रमोद को तो तूने मारा ही है। उस स्केल्टन के बारे में पुलिस को तूने ही बताया होगा। मुझे ये राज पता नहीं था बाबा, और पता होता ना तो पुलिस को कब का इन्फॉर्म कर चुका होता। मतलब तू मानता है कि तू मेरा दुश्मन है? रिश्ता तो बाप बेटे का है, लेकिन मेरा बैड लक कि मेरा बाप क्रिमिनल है। अभी भी वक्त है बाबा, जो भी कुछ बुरा किया ना उसका पश्चाताप कर लो, उसी में आपकी और हमारे खानदान की भलाई है। मेरे खानदान की भलाई किसमें ये तू मत सिखा मुझे। मुगलों के टाइम में शहंशाह अपनी सल्तनत बचाने के लिए अपने औलाद का सर तक कलम कर देते थे। तेरे को और एक मौका देता हूं, सोच ले क्या चाहिए तुझे, परिवार या अपने उसूल? ये चॉइस तो मैंने लंदन से आने के बाद ही साफ कर दी थी बाबा। मुझे तो सिर्फ ईमानदारी से काम करना था, लेकिन आपको ही प्रमोद दादा, काशी और भीड़े जैसे चमचे पालने का शौक था। भीड़े ने मुझे बताया था कि किस तरह आपने अपना नक्शा पास करवाने के लिए संदीप देशमुख को मार के गाड़ दिया था। तो भीड़े को भी तूने ही मारा,
मैंने नहीं मारा बाबा, आपके होनहार रेपिस्ट बेटे ने मारा। नैना की भी जिंदगी बर्बाद कर दी उस कमीने ने। नैना 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 बहुत हो गया। सर, पता चला है कि भास्कर मावना गांव के बाहर देखा गया है। शिरके जरूर इन्हें किसी ने अपने घर में छुपा रखा होगा। पता करो गांव में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां ये छुप सकते हो। क्विक सर। सब पुरोहित को लक्ष्मी ने ही जॉब पर लगवाया था। चलो लक्ष्मी, बोलो अब। सर, जब आप पहली बार एकनाथ शिंदे के घर गए थे, उसके बाद श्रुति और काशी राव को मैंने बात करते हुए सुना था। काशी, यही सही वक्त है इन लोगों को इनकी औकात दिखाने का। तुम संदीप की हत्या का राज पुलिस को बता दो। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इसीलिए ना, क्योंकि श्रुति को तुम ही ने मारा है। हाँ साहब, मारना पड़ा श्रुति को। हम तो सोच रहे थे कि वो भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ है और हम भी। साहब, हमने सोचा कि जाकर उससे हाथ मिला लेते, लेकिन हम श्रुति से मिलने फार्म हाउस गए थे, लेकिन उल्टा वो हम पर ही शक करने लगी। मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम दोनों को एकनाथ शिंदे ने मेरी और काशी की जासूसी करने के लिए भेजा है ना। बताओ अब क्या चाल चल रहा है वो? देखो श्रुति ताई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी तुम लोगों से क्यों बात कर रही हूँ, खुद ही फोन करके पूछ लेती हूँ। हमें उसके और भिड़े के रिलेशन के बारे में पता था। हमने उनके फोटोग्राफ्स निकाल रखे थे और फिर खुद को बचाने के लिए हमने वो फोटोज वहाँ रख दिए। तू भी पहले गोताखोर था ना। ये बता, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे भास्कर और तुलसी अनंत को रख सकते हैं? भास्कर पागल हो गया है, उसको पैसा नहीं मिला ना, इसलिए येड़ा हो गया है। अनंत को मारने ले गया नदी किनारे साहब, उसे बचा लो साहब, वो मार देगा अनंत को साहब। चारों तरफ फैल जाओ, जितने नाव वाले हैं सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। हेलो सर, हमारा अनंत वापस आ गया हमारे पास। सर, उसका किडनैपर खुद उसे हमारे पास लेकर आया है। साहब, जब मैं उसको मारने को गया तब मुझे पूर्वा की आवाज सुनाई थी। भास्कर, तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। मत करो ये सब, तुम्हें मेरी कसम है। हमारी गरीबी ने हमारा दिमाग खराब कर दिया था जब उस मासूम को तकलीफ दे रहे थे। लेकिन साहब, अगर मैं अब भी पूर्वा की आवाज को अनसुना करता तो मेरी जमीन मुझे कभी माफ नहीं करती, कभी माफ नहीं करती मुझे।